जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। मैं दिव्यांशु पांडे। इजराइल और हिजबुल्ला के बीच में आज यानी कि ट्यूसडे 26 नवंबर को ट्रूस डील हो सकती है, जिसका अनुमान पूरी दुनिया लगा रही है। तो ये ट्रूस डील में कौन कौन से इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स और पॉइंट्स कवर किए जाएंगे, इसको हम आज के सेशन में जानेंगे। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 से पिछले एक साल से भी अधिक इस युद्ध को हो गए हैं, जहां पर इस युद्ध में ईरान के प्रॉक्सीज जो है ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर वो हमला कर रहे हैं, जिसमें मेनली हमास गाजा में, दूसरा लेबनान का हिजबुल्ला, सीरिया, हौथी और खुद ईरान जो है इजराइल के साथ इस युद्ध में आपका लगा हुआ है। इजराइल ने पूरी तरीके से हमास को गाजा में एलिमिनेट कर दिया है और अब लेबनान में रह रहे जो हिजबुल्ला मिलिटेंट हैं उनकी बारी है। तो काफ़ी नुकसान इजराइल के द्वारा लेबनान में हिजबुल्ला को पहुंचाया गया है। अभी हमने कुछ महीने पहले ही देखा था कि किस प्रकार से एक सबसे बेहतरीन ऑपरेशन इजराइल के द्वारा लेबनान में किया गया था, जिसका नाम था पेजर्स अटैक, और इसमें लगभग 3 से 5 हजार लोग आपके घायल हुए थे और कई सैकड़ों लोग उसमें मारे गए थे। तो ये जो टीरेन है काफ़ी डाइवर्स है और इसमें जो ईरान के आपके प्रॉक्सीज हैं वो ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर आपका हमला लगातार करते जा रहे हैं। तो काफ़ी लंबे समय से ये मांग उठाई जा रही थी कि किस तरीके से हम सीज फायर डील कर सकते हैं, जिसको ट्रूस डील भी कहा जाता है। आज यानी कि ट्यूसडे को 26 नवंबर 2024 को हिजबुल्ला और इजराइल के बीच में ये ट्रूस डील करने का अनुमान आपका जताया जा रहा है, जिससे कि इस वेस्ट एशिया में आपकी पीस को मेंटेन किया जा सके। अब हम टोटल 10 पॉइंट्स में समझेंगे कि किस प्रकार से सीज फायर टॉक्स को आपका आगे बढ़ाया जाएगा। पहला, द इजराइल ऑफिशियल्स विल मीट ऑन ट्यूसडे इवनिंग टू डिसाइड ऑन द सीज फायर डील एज द अमेरिका, यूरोपियन यूनियन and the United Nations have been pushing in recent days for a truce in the long-running hostilities between the Israel and the Hezbollah। इसराइल ने हिजबुल्ला के पूरे लीडरशिप को पूरी तरीके से ध्वस्त आपका कर दिया है और लेबनान की सरकार भी मांग उठा रही है कि हम ये हिजबुल्ला का समर्थन नहीं करते हैं और हिजबुल्ला को जल्द से जल्द जो है इसराइल के साथ इस एग्रीमेंट पर साइन करना चाहिए। दूसरा, बेनी गैंट्स हु हैड रिजाइन्ड फ्रॉम इजराइल्स वॉर कैबिनेट इन जून over Netanyahu's handling of the war in Gaza, he has called the Prime Minister to make the details of the ceasefire public। तो इसराइल में जो विपक्ष की पार्टी वो कह रही कि जो भी समझौता होगा तो उसके जितने भी पॉइंट्स हैं आप उसको पब्लिक में करें, जिससे कि लोग भी जान सके कि आप किन शर्तों पर इस एग्रीमेंट को साइन करने वाले हैं। तीसरा, द डील वुड बी एंड द फाइटिंग कॉल्स फॉर एन इनिशियल 2-month ceasefire during which Israel forces would withdraw from Lebanon and Hezbollah would end its armed presence south of the Litani River। यानी कि 2 महीने में जो है जो लिटानी रिवर की तरफ हिजबुल्ला है वो पीछे हटेगा और दूसरा इसराइल अपनी सेना को यहाँ से हटाएगी। वहीं पर हमने देखा कि काफ़ी कैजुअलिटी इसराइल की भी हुई है और ऐसे लोगों की भी हुई है जो कि आपकी काफ़ी निर्दोष है, क्योंकि जब आप जानते हो कि बॉम्ब गिरता है तो उसमें दोषी और निर्दोष लोग दोनों ही मारे जाते हैं, दोनों की जान जाती है। द इजराइल फोर्सेस वुड ऑल्सो विथड्रॉ फ्रॉम द सदर्न लेबनान आफ्टर द सीज फायर डील। अमेरिका विच हैज रिपीटेडली वाइस फॉर अ ट्रूस इन द गाजा एक्सप्रेस ऑप्टिमिज्म ओवर द प्रॉस्पेक्ट ऑफ अ सीज फायर। और उन्होंने उनके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल स्पोक्स पर्सन जॉन किर्बी ने यह कहा है कि वी बिलीव वी हैव रीच दिस पॉइंट वेयर वी आर क्लोज टू द सीज फायर। उन्होंने कहा कि काफ़ी लंबे वार्ता के बाद अब हम इस पॉइंट पर इस समय पर पहुंच गए हैं जहां पर अब इसराइल और हमास हिजबुल्ला के बीच में एक शांति समझौता सीज फायर ट्रूस डील हो सकती है। अर्लियर दिस मंथ कतर विच वॉज अ की पार्ट ऑफ सीज फायर नेगोशिएशन इन द इसराइल हमास वॉर withdrew as a mediator। It also warned Hamas that its Doha office no longer serve its purpose। तो देखिए कतर के ऊपर तो काफ़ी दबाव है ही है, क्योंकि कतर के द्वारा हमास को, हिजबुल्ला को आतंकवादी गतिविधि करने के लिए अपने यहाँ वो शरण देते आए हैं और कतर के ऊपर भी काफ़ी आपका प्रेशर लगा हुआ है। Amid the talks for a ceasefire, Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei on Monday said that a war crimes
case against Netanyahu was insufficient and he deserved a death sentence। तो ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम बेंजामिन नेतन्याहू है उनको जल्द से जल्द फांसी देनी चाहिए, मृत्युदंड देना चाहिए। अभी आईसीसी जो कोर्ट है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, उन्होंने अपने तरफ से जजमेंट दिया है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर और इजराइल के फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर को जल्द से जल्द आपका गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने दोनों के खिलाफ अरेस्ट वारंट को जारी किया है। Israel and Lebanon have been engaged in a prolonged conflict began on 7th October last year. Heavy exchange of fire is continuing between the Israel and Hezbollah as Lebanese media reported intense fighting in the border area. According to the Lebanon's health ministry, over 3,700 people have been killed in these strikes since October last year. तो शुरुआत तो इनके द्वारा ही की गई थी और इजराइल अपने देश को पूरी तरीके से सुरक्षित करने के लिए चाहता है कि इस प्रकार के जितने भी न्यूसेंस हैं उनको हम पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करें और एक सही तरीके से शांति जो है ला सकें। वहीं पर भारत भी बार बार कह रहा है कि जब शांति होगी तभी जो है टॉक आपकी आगे बढ़ेगी और इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी सभी जगह आ सकेगी। तो देखना ये ज़रूरी रहेगा कि किस प्रकार से इस सीज फायर एग्रीमेंट को कंडक्ट किया जाएगा और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या रहने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट हमारे बंडल्स टेस्ट सीरीज कोर्सेज में एनरोल हो जाएं, वॉर रिटन कोड का यूज करें। जय। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।